ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त राजस्थान से हैं राजेश जी, और कई अन्य भक्तों ने प्रश्न किया है, महाराज जी क्या ये चमत्कार होता है? आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है चमत्कार के बारे में, तो हमने सोचा बता देना, जो हमारी बुद्धि के अनुसार है सत्य होगा बता दें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चमत्कार होता है कि नहीं। तो रहीम जी का एक बहुत फेमस दोहा है कि जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को नाही। जो परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा उसने कहा ही नहीं किसी से, और जो कहा कि मैंने भगवान को देखा, ये किया, उस बेचारे अभी ने देखा ही नहीं। अभी जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को नाही। जो ये परमात्मा की बात है यह अनुभव की है, ये कहने सुनने से व्यक्त ही नहीं होगा। कह कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सो पै जाने। जो परमात्मा की भक्ति करता है उसी को अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको गीता में नहीं माना। वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वम कर्मणि। मतलब कर्म में ही अर्जुन तुम्हारा अधिकार हो, फल में नहीं। वह व्यक्ति जो फल की कामना पहले ही कर बैठता है वो चमत्कार पर विश्वास करता है, लेकिन जो कर्म करते हैं वो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते। वो कर्म करते हैं, उस कर्म पथ पर चलते समय जो भी सुख दुख आता है उसको चलते हैं, बाधा को टालते हैं। जैसे हमारे देश की सेना है, वो चमत्कार पर विश्वास नहीं कर सकती। जो भी सिपाही लोग हैं वो नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति एक दायरे में अस्थायित्व लिए हुए है वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वो तो उसको प्रैक्टिकल ही करेगा, उस कर्म को करते जाएगा और फल की भी चिंता नहीं करेगा। तो इसलिए जो भक्त हैं वो कर्म करते हैं। भगवान गीता में खुद ही कहते हैं, अर्जुन मैं न करता हूँ न कराता हूँ। इसी बात को समझने की जरूरत है। जब भगवान खुद कहते हैं कि न मैं करता हूँ न कराता हूँ, बल्कि जीव मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के स्वयं करता है, मैं तो केवल उसके अंदर बैठ गया हूँ, दृष्टा रूप में देख रहा हूँ, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। एक तरफ वहीं भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू चिंता क्यों करता है, तू केवल खड़ा भर रह, निमित्तम मात्र भव भव्यसाचिम। तू केवल निमित्त हो जा, करता धरता तो मैं हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि निमित्त भगवान बनाते हैं, लेकिन करना तो स्वयं पड़ता है। भगवान चाहते तो चमत्कार दिखा देते, युद्ध होता ही नहीं, अर्जुन जीत जाता, लेकिन निमित्त भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। तो साधारण दृष्टि में देखिए कि जो अपनी बुद्धि से ऊपर होता है, जो हमारे समझ में नहीं आता, वो प्रायः चमत्कार हो जाता है। हम उसको प्रायः चमत्कार समझ लेते हैं, और फिर अगर कभी वही चीज उस बुद्धि में आ गया तो लगेगा भाई हमने तो झूठों सोचा था, चमत्कार नहीं, ये तो मैं कर सकता था। जैसे विद्यार्थी है, जब वो परीक्षा में जा रहा है या परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसे पास होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन जब वो पास हो जाता है तो उसे यह आभास होता है कि नहीं, ये क्षमता मेरे अंदर थी, मैं पास हो सकता हूँ।
तो इसलिए कर्मणावाधिकारस्ते, हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो कर्म पर विश्वास देते हैं। गीता इसलिए कर्म शास्त्र है, कर्म योग है। एक कर्म तो जो सांसारिक कर्म किया जाता है, रात दिन जिसमें पूरा चराचर जगत व्यस्त है, जो न चाहते हुए भी इंसान करता है। लेकिन वास्तविक कर्म यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये विशेष जानने के लिए आपको यथार्थ गीता पढ़ना होगा। आगे हम चलते हैं। आज के इंसान की आदत सी हो गई है। आदत क्या हो गई है कि हमारे बदले में कोई कर दे, हमें न करना पड़े, कोई ऐसा आए चमत्कार कर दे और मैं, ये निरंकुशता की भावना है जो कि हमारे महापुरुष, हमारे सनातन संस्कृति कभी भी ऐसा नहीं सिखाती है कि तुम्हारे बदले में कोई और करेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा थे रामचंद्र जी, उनको जब नारद मुनि श्राप देते हैं नारायण को, भगवान विष्णु को, कि जाओ तुमको भी नर रूप में आना होगा, तुमको भी पत्नी के लिए रोना होगा। भगवान चाहते तो किसी को भेज देते, अपने क्यों दुख सहते, लेकिन नहीं, भगवान स्वयं आए, स्वयं उसको झेला, कष्ट को, सुख दुख को। तो कहने का तात्पर्य है कि और हम लोग सोचते हैं कि मेरे बदल में कोई और कर ले, मेरे बदले कोई कर ले। ड्यूटी वाला सोचता है कि हमें ड्यूटी न करनी पड़े, कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि हमें ड्यूटी न करना हो और पेमेंट भी मिल जाए। पढ़ने वाला स्टूडेंट सोचता है हमें पढ़ना न पड़े, हम IAS IPS डॉक्टर बन जाएं, कोई ऐसा बाबा मिल जाता बता देता, कोई चमत्कार हो जाता बता देता, कोई जंतर मिल जाता बता देता। ऐसी भावना है जो कि इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। और इसी सोच का फायदा लेकर के ऐसे ऐसे लोग मार्केट में घूमने लगते हैं। उन लोगों का दोष नहीं है, दोष हमारे आपके सोच का है। हम लोग इसी प्रवृत्ति के हो गए। अगर हम लोग कर्म पर जोर देने लगे, विद्यार्थी पढ़ने पर जोर देने लगे, तो ऐसे मार्केट में आएंगे नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल ऐसे लोग सनातन में ही हैं, प्रत्येक संप्रदाय में, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, ऐसे लोग अपने अपने धर्म के सभी लोगों का शोषण करने के लिए तैयार हैं। और मौका हम और आप उनको दे रहे हैं अपनी ऐसी सोच बना के। चलने वाला सोचता है कि हमें रास्ता न चलना पड़े और हम ऐसा कोई चमत्कार हो जाता, मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाता। रोगी सोचता है कि हमें संयम न बरतना हो, जो डॉक्टर ने बताया है परहेज वो न करना पड़े, कोई ऐसा बाबा मिल जाता जो हमें बता देता, कोई ऐसा मिल जाता अन्य धर्म का गुरु जो बता देता कि हमका रोग दूर हो जाता, हमारा रोग खत्म हो जाता, दवा न खानी पड़े। ऐसा क्या संभव है क्या? अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े अस्पताल बंद हो जाते। सत्संग सुनने वाला सोचता है कि हमें सत्संग भी 3 घंटा बैठ के न सुनना पड़े महापुरुषों का, और हमको ज्ञान भी मिल जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक अगर चाहिए तो 3 घंटा बैठ के महापुरुष की वाणी सुनना पड़ेगा, जो मन सहित इंद्रियों को बस में कर ली है। वैसे महापुरुष बहुत बिरले होते हैं और उन्हीं का डुप्लीकेट बहुत बन गए हैं। करें मैं भी महापुरुष हूँ, और उनके पास जाओ तो वहीं आडंबर बताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप दूरी ही बना के रखें, चाहे किसी संप्रदाय के वो लोग हों, चाहे इस्लाम धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, सनातन और हिंदू धर्म एक ही है, चाहे वो ईसाई धर्म को मानते हो, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानते हो। जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ऐसे लोगों से बचें जो धर्म के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं। साधक सोचता है कि हम भगवान का भजन न करने पाए करें और हमारे बदले में भगवान ही कर दें, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और भगवान मिल जाए। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता, यही अर्जुन भी सोच रहा था कि हम युद्ध न करें और विजय हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, निमित्त तो तुमको बनना होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध भी न करूं और विजय भी हो जाए, रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए तो क्या इससे हो जाएगा? मैं तो कुछ नहीं करूं, मैं तो करता धरता हूं, लेकिन कर्म और निमित्त तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। इसलिए करने कराने वाले नारायण हैं, परमात्मा हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा साधक को। एक चोर था,
एक महात्मा के पास पहुंचा, काला झंडा लेके बोले महाराज हमको मंत्र दीजिए। महात्मा ने कहा जाओ, ये जो काला झंडा तुम लिए हुए हो ना, जिस दिन लाल हो जाएगा तुम मेरे पास आना, उसी दिन मंत्र दूंगा। चोर अपना चला गया। रोज रात दिन वह झंडा देखे कि जहिया लाल हो जाएगा जाएंगे गुरु महाराज मंत्र दे देंगे। एक दिन चोर चोरी कर रहे थे तो वो पहचान लिया कि तो चोरे हैं, क्योंकि चोर चोर को पहचान लेता है। गया उन लोगों को भगाने लगा, बोला तुम तो पूर्व का चोर है, तुम भी तो चोरी करता था। बोला मैं अब नहीं करता हूँ। दोनों में हो गई लड़ाई। उसी डंडवा से, झंडवा वाले डंडवा से खूब मारा। खून उन से उस काला झंडा हो गया लाल। तो दौड़ा दौड़ा गुरु महाराज पास गया, बोले गुरु महाराज झंडा तो लाल हो गया, अब मंत्र दीजिए। बोले देखा राम नाम के प्रभाव से तुम्हारा झंडा लाल हो गया। उसने कहा नहीं महाराज, रात भर झंडा लाल भैले की लड़ाई भैले चोरन से चलावे पड़ले रात भर, तब जाके ही झंडा लाल भैले। तो सज्जनों, गुरु ने तो मंत्र दे दिया राम नाम का, लेकिन जपना तो पड़ेगा, उस झंडा को चलाना तो पड़ेगा, तब जाके यह हृदय साफ होगा। उसके बाद महापुरुष जो होते हैं वो अपने शिष्य को अपनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि निमित्त तो होना पड़ेगा। अब आपको मैं एक कहानी से उदाहरण दिलवाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब राम रावण युद्ध चल रहा था, उस समय एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? तो उनके सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण जी, जो उनके दुख के दिन में साथ आए, नहीं छोड़े, अयोध्या के सुखों को त्याग दिया, उनको शक्ति बाण लग गया। शक्ति बाण लग गया तो भगवान रामचंद्र जी रो रहे थे, विलख रहे थे। सोचिए, तीनों लोकों का स्वामी जो नर रूप में आए थे नारायण, वो स्वयं वो चाहते तो हाथ ऐसे एवं मस्तु कर देते और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते। लेकिन वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं हनुमान कैसे होगा, चिंतित थे। हनुमान जी ने कहा देखिए मैं कोई वैद्य देखता हूँ, बुलाता हूँ। हनुमान जी ने वैद्य को बुला के लाया लंका से, सुखैन वैद्य को। सुखैन वैद्य आता है और संजीवनी लाने की सलाह देता है। हनुमान जी जाते हैं, मेडिसिन रूपी संजीवनी हिमालय से लेके आते हैं, पूरा पहाड़ ही उठा लाते हैं और उसके बाद घिस पीट के देते हैं और लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते हैं। तो सोचिए, तीनों लोकों का स्वामी मेडिसिन का सहारा ले रहा है और हम आप क्या कहते हैं, कोई बीमार होता है तो जाओ भूत झड़वा लो, जाओ प्रेत झड़वा लो, जाओ जंतर पहन लो, जाओ मंत्र पहन लो। सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारी बुद्धि क्या है, जहां पर हर एक चीज का जांच करने की मशीनें आ गई हैं, सब कुछ आ गया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा सहारा लेते हैं। तो दोष हमारा है, न कि किसी व्यक्ति का दोष है। अगर आप मौका देंगे तो ठगने वाला तैयार है। अगर आप अपने सामान की रक्षा नहीं करेंगे तो बस में चोर बैठा हुआ है। इसलिए गीता, रामचरितमानस या जो भी आप जिस संप्रदाय को मानते हैं, अगर इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आपको कुरान पढ़ना ही पड़ेगा और कुरान में जो लिखा है उसे मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो फिर उस धर्म के लोग तुमको ठगेंगे। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो गीता और रामचरितमानस का शरण लेना पड़ेगा, तब तो इन ठगों से बच पाएंगे। नहीं तो मार्केट में ऐसे ठग घूमते रहेंगे और आप ठगाते रहेंगे। अनादिकाल से ऐसे होते आ रहा, अनादिकाल से लोग आपको ठग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शास्त्र का अध्ययन नहीं करते। जुआ खेलने के लिए समय है, ताश खेलने के लिए समय है, लेकिन अपने शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए समय नहीं। गप करने के लिए समय है, डिबेट करने के लिए समय है, लेकिन शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। आप चाहे सिख धर्म को मानते हैं तो गुरुवाणी पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ईसाई धर्म को मानते हैं तो आपको बाइबिल पर चलना पड़ेगा। और एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि जो भी जिस धर्म को मानता है, उस धर्म को मानने वाला उसका अपना एक देश है, उसका विस्तार वो उसी देश में करे। भारत देश सनातनों का है, हिंदुओं का है। यहाँ पर वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्मांतरण करते हैं, अपने धर्म को बढ़ाते हैं। ऐसा उनको करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि वो बाद में विवाद के ही घेरे में आएंगे। इसलिए किसी भी भोली भाली जनता को, सनातनी जनता को कंफ्यूज करके उनको अपने धर्म में न लें। और हमारे भी धर्म गुरुओं को चाहिए कि अपने भाई को नाराज मत होने दें। हमारे जो सनातनी हैं, सनातन के जो धर्म गुरु हैं, यहाँ जात पात करके किसी एक वर्ग से हम लोग बहुत घृणा करते हैं।
अब क्या होता है, वो मेरा छोटा भाई है, उससे आप जब घृणा करोगे तो कोई दूसरे धर्म को अपना लेता है। तो कहीं ना कहीं से दूसरे धर्म में जाने के लिए हम ही आप लोग प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक धर्म गुरुओं को चाहिए कि आप अंतिम पंक्ति पर, अंतिम जाति में खड़ा हुआ पंक्ति पर व्यक्ति जो है उसको आप गले लगाइए, उसको महसूस ही मत होने दीजिए कि राम आपके नहीं। जिस तरह से भगवान ने सबरी को महसूस ही नहीं होने दिया कि सबरी के राम नहीं है, गीध के राम नहीं है, जटायु के राम नहीं है, भिलनी के राम नहीं है, वाल्मीकि के राम ने सबके भगवान हो गए। जहां गए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, जहां गए भगवान उसी के हो गए, ऐसी भावना रहेगी तो हमारे भाई रूठेंगे ही नहीं। ये लोग हाथ पटक के मर जाएंगे, माथा फोड़ लेंगे, कोई ईसाई बनने वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपने धर्म में सम्मान मिलेगा। जब हमें उसे असंतोष पैदा करेंगे उसके दिल में, तो वो दूसरे धर्म को मान लेगा। इसलिए प्रभु श्री राम जी दुनिया को यह एक इस कथानक से संदेश देते हैं कि देखो, अगर तुमको कोई शारीरिक रोग आता है तो तुम वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन के पास जाओ, और डॉक्टर लोग दवा देंगे, ठीक हो जाओगे। स्वयं हनुमान जी, जिनके नाम पर आज लोग कहते हैं और अनादिकाल से लोग कहते आए हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। स्वयं हनुमान जी भी इतना बड़ा जब दुख आया उनके प्रभु श्री राम पर, वहीं पर हनुमान जी खड़े थे। उन्होंने नहीं कहा कि नारियल बांध दो, धागा बांध दो, चुनरी बांध दो, यह कर दो, वह कर दो, तुम्हारा दुख ठीक होगा, बल्कि स्वयं हनुमान जी ने भी यही प्रासंगिक को दोहराया। वो खुद वैद्य के पास जाते हैं, खुद जड़ी बूटी लाते हैं। भगवान से कह सकते थे कि प्रभु आप चिंता मत करो, नारियल बांध दीजिए, यह बांध दीजिए, वह बांध दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, तो जिन हनुमान जी के आड़ लेकर के लोग भूत प्रेत भगाने में लगे हुए हैं, वो हनुमान जी ने क्या उपदेश दिया? वो हनुमान जी क्या कहते हैं करने के लिए? वो कहते हैं प्रभु राम की भक्ति करो, भगवान राम की शरण में रहो। जब ऐसा उन्होंने कहा, और हम लोग दुनिया को ठगने के लिए पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, कोई भी दुखी आपके शरण में जाए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के शरण में कोई बहुत दुखी आ जाता है, कहते हैं देख मैं कुछ नहीं करता हूं, भगवान का भजन कर, नाम जप, और देख कोई डॉक्टर हो तो उसको दिखा ले। सोचिए इतने बड़े महापुरुष की क्या वाणी है। तो कहने का तात्पर्य है, सज्जनों, महापुरुष वही होता है जो बहुत छिपके रहता है, वो चमत्कार नहीं दिखाता। हाँ, ऐसी भी बात नहीं, चमत्कार को नकारा भी नहीं जा सकता। तमाम महापुरुष ऐसे हुए, तमाम साधक ऐसे हुए जो अपनी साधना के बल पर किसी का दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके क्षणिक दुख को अगर वो दूर कर देते हैं तो क्या होगा? फिर वो दुखी हो जाएगा, फिर उनके पास गया, फिर अपने साधना के प्रभाव से उसके दुख को दूर कर देंगे, फिर वो दुखी हो जाएगा। तो उसके दुख और सुख के चक्र चले ही रहेंगे, जीवन में आते ही रहेंगे। इसलिए उन महापुरुषों को चाहिए कि उसे रामायण, रामचरितमानस, गीता, अपने महापुरुषों के वाणी पर चलने की बात बताएं। उसे ऐसा बता दें कि वो जब भजन करने लगे तो ये जीवन और मरण के संसार के चक्र रूपी दुख से ही छूट जाए। उसका बार बार जो आना जाना लगा हुआ है, जो 84 लाख की गर्भ वासना को सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा दुख कहा गया, और इस दुख से छूटने का उपाय महापुरुष बताते हैं। और क्षणिक दुख, बुखार, माथा दर्द, फलना दर्द, ये सब तो दवाइयों से ठीक होंगे, लेकिन यह एक ऐसी दवा है जो राम नाम रूपी दवा से, जो भवसागर रूपी रोग, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करियासा। तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तमाम हैं सत्संग आप लोगों को सुनने के। अभी चमत्कार होता है कि नहीं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, स्वयं हनुमान जी, जिनका नाम लेने मात्र से, एक बार हनुमान जी क्या थे,
बैठे हुए थे। मन उनका भारी लग रहा था, प्रभु श्री राम का ध्यान करें तो भटक जाए मन। बोले आज हो क्या गया, माथा सर भारी भारी था। हनुमान जी ने कहा भाई तुम कौन हो, हमारे माथा पे सवार हो? आवाज आई मैं शनि ग्रह हूं। बोले अरे तुम्हारी औकात कैसे मेरे सर पर आ गए शनि ग्रह? शनि ग्रह ने कहा मैं आ गया, मैं बलशाली हूं, ये हूं वो हूं। तब हनुमान जी उठे और अपने माथा पर एक बहुत बड़ा पहाड़ रख लिए। जब पहाड़ रख लिए तो दब गया तो लगा चिल्लाने। बोले प्रभु हमको बचाइए बचाइए। तब भगवान कहें पहले तुम बोलो मेरे पास आओगे कि नहीं? बोले नहीं आप हटाइए। तब बाहर हनुमान जी जब पहाड़ हटाए तो वो निकला। बोले तुम आया क्यों मेरे पास? बोले प्रभु गलती हो गई, अब नहीं आऊँगा। हनुमान जी ने कहा जाओ, जो हरि के भक्त हों, जो राम नाम के भक्त हों, जो परमात्मा के उपासक, उनके पास कभी मत आना। कहीं हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड। जो भूत प्रेत का सहारा लेकर के झाड़ने फूकने में लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं राम जी की भक्ति बता देते हैं, परमात्मा की भक्ति बता देते हैं, ताकि न उन्हें भूत डिस्टर्ब करेगा। भूत माने हम लोग जैसे ही भूत शब्द आता है तो समझ लेते हैं कोई भूत होगा पेड़ पर जो हमको काट लेगा, डरा देगा, मार देगा। भूत एक पवित्र शब्द है। भूत माने जीवित प्राणी होता है। भूतों के नाथ भगवान शिव थे, भूतनाथ। गीता में भी आया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो क्या भगवान सभी भूत के हृदय में रहते हैं? तो आदमी को के हृदय में कैसे रहेंगे? तो भूत माने आदमी होता है, जीवित प्राणी, और प्रेत माने होता है मृत प्राणी। और एक भूत माने होता है बीता हुआ, और एक हुआ वर्तमान में जो चल रहा है, एक हुआ भविष्य में जो आएगा। तो जब जो परमात्मा का सहारा ले लेता है ना, उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों के जो दुख होते हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थ से अनर्थ हो जाने के कारण, शब्द की सही व्याख्या न समझ जाने के कारण, जैसे शूद्र शब्द आता है तो हम लोग समझ लेते हैं कोई नीच जात का चमार दुसाध होगा, इसी के लिए इसमें लिखा हुआ है। नहीं, वो साधना का अल्पज्ञ स्तर है। तो उसे भूत शब्द आता है तो हम लोग समझ लेते हैं बाप रे हमको भूत लग गया होगा। हनुमान चालीसा में भी भूत शब्द का जिक्र आया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वास्तव में जब भगवान का हम नाम जपेंगे तो ये निकट नहीं आएंगे। ये निकट नहीं आएंगे मतलब भूत माने जो जीवित प्राणी आपको दुख देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा। तो ये जो व्यक्ति जिंदा भी किसी किसी को दुख देते हैं अपने विचारों से, वो भी दूर रहेंगे। कहें भाई भगवान का भक्त है, इससे दूर रहो। मृत प्रेत माने होता है मृत प्राणी। तो आपके अंदर यह भी भय नष्ट हो जाएगा कि कोई मरा हुआ व्यक्ति हमको सता रहा है, कुछ भी नहीं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, इसलिए आपका हमारा पूरे विश्व का धर्मशास्त्र है गीता। गीता का ही अनुवाद कुरान है, गीता का ही अनुवाद बाइबिल है, और गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस और रामायण है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए गीता क्या कहती है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वह परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। गीता संपूर्ण ग्रंथ है। तो हनुमान जी जब हटाए तो शनिचरा को कहे कि जाओ मेरे पास मत आना, जो भी भगवान के भक्त होंगे उनके पास मत जाना। तो इसलिए सज्जनों और सभी संप्रदाय के लोग दुखी हैं, ऐसा नहीं कि, और उनके दुख का फायदा उठाने वाले हर संप्रदाय में हैं। इसलिए सबको अपने अपने धर्म शास्त्रों का भली प्रकार अध्ययन करना पड़ेगा। तो चमत्कार भूत प्रेत ओझा जिन्न इत्यादि भ्रांति से ऊपर उठ करके एक परमात्मा का भजन करने लगे और दुनिया की हर वस्तु के साथ परमात्मा को भी, गुरु को भी, अपने धर्म के जो आपके
हेड भगवान हैं उनको भी पा सकते हैं। और सभी की बुद्धि, जो सभी बुद्धिजीवी हैं यह सुन लें, भारत सनातनियों का है और ये सनातनियों का ही रहेगा। और जो भी सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं वो हम सबको एक करने का मंत्र दें, एकता का मंत्र दें, अनेकता का मंत्र न दें। चाहे अब देखिए जितने भी भारत में महापुरुष हुए हजारों लाखों वर्ष से, आप इतिहास पर नजर डालिए कि उनके शरण में अगर कोई दुखी जीव गया तो क्या उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहा कि नारियल बांध देना? क्या कहा कि चुनरी बांध देना? क्या कहा कि मजार पर चादर चढ़ा देना? क्या कहा कि कैंडल जला देना? नहीं, किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। दावे के साथ मैं कहता हूं सबों ने कहा कि भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। अपनी भाषा में उन लोगों ने यही बातें कही। देखिए भगवान राम जी हों, उदाहरण लिया जाए, हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान राम को माना जाता है। भगवान राम की शरण में जब कोई जीव दुखी जाता है तो क्या कहते हैं? क्या यही उपदेश देते हैं? नहीं, वो कहते हैं, चाहे हनुमान जी गए हों, चाहे सुग्रीव जी गए हों, चाहे विभीषण गए हों, चाहे माता सबरी गई हों, चाहे निषाद गए हों, चाहे गीत गए हों, सबको भगवान ने ही कहा। भगवान ने उपदेश देते हुए कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मानवता का उपदेश दिया। तो इसलिए अपने उपदेशों में भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे समाज भ्रमित हो जाए। तो इसलिए प्रत्येक धर्म गुरु को भगवान रामचंद्र जी जैसा उपदेश देना है। राम जी ने जो उपदेश दिया दुखी व्यक्ति को, उस वैसा ही उपदेश देना। सुग्रीव जब बहुत दुखी थे, शरण में जाते हैं तो भगवान ये नहीं कहते कि जाओ ढोलना पहन लो, जाओ नारियल बांध दो, यह हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, उन्होंने उनका मदद किया, सहयोग किया। जब विभीषण रावण का लात खा करके पहुंचा प्रभु के शरण में तो भगवान ने कहा, कहो लंकेश। लंकेश का उपाधि दिया, उसके साथ लड़ा और उसको वहां पर बैठाया। तो इसलिए कृष्ण भगवान की शरण में अर्जुन, पांचों भाई जो थे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब थे। भगवान ने कहाँ ऐसा कुछ उपदेश दिया? चाहे वो भागवत ग्रंथ सुन लीजिए, चाहे आप गीता सुन लीजिए, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। सुदामा जी भगवान के यहाँ जाते हैं, इतने बड़े भक्त थे, भगवान तो तीनों लोक उनको देने वाले थे, लेकिन दो मुट्ठी में दो लोक दे दिए, एक लोक बच गया। तो कोई उन्होंने दे करके एहसान नहीं समझा, बल्कि उनको और असंतोष हुआ कि एक मुट्ठी और खा के एक दे देते, क्योंकि सुदामा जी की उतनी भक्ति थी। और बाहरी घर द्वार नहीं बना, प्रत्येक व्यक्ति सुदामा है, सबकी अवस्था दीन दुखी है, दुखों का मारा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष का। लेकिन जो भगवान कृष्ण की, नारायण की, परमात्मा की भक्ति करता है, ओम का जाप करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, तो जो उसका घर खराब था, भगवान जब घर में आ जाते हैं तब वही घर सुंदर हो जाता है। जब तक भगवान हैं तो दिल में प्रसुप्त हैं, जागृत नहीं है, तब तक ये विकारों का हमला है। जब भगवान जागृत हो गए तो घर सुंदर हो गया। और बाहरी ईटा पतरा वाला घर नहीं, ये तो आज बनेंगे कल बिगड़ेंगे। उसी तरह चाहे कबीर साहब हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हों, चाहे गुरु नानक जी महाराज हों, चाहे कोई फकीर हों, चाहे माता मीरा हों, चाहे जितने भी अनादिकाल से लाखों वर्ष महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, सबके शरण में भक्त पहुँचे, सबके शरण में दुखी पहुँचे, लेकिन उन लोगों ने क्षणिक दुख को दूर करने का मंत्र उपाय नहीं बताया, बल्कि उन लोगों ने यह बताया कि भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो, और धीरे धीरे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
अब आप कहेंगे महाराज जी तब हम इससे बचें कैसे, बचने का उपाय क्या है? तो बचने का एक साधारण सा उपाय है, अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए। गीता संस्कृत में है, आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं रही। तो अब आप समझेंगे कैसे? तो परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग में भी नारायण ने आपके ऊपर कृपा की। परमात्मा ने गुरु महाराज के अंदर आदेश दिया, क्योंकि वो एक महापुरुष हैं, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता लिख दी, आप उसे पढ़िए। गीता के श्लोक पढ़िए, आपको पुण्य मिलेगा। रामचरितमानस पढ़िए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, आप इस दुख से उबर जाएंगे, आपका समाधान हो जाएगा। न कि अगर आपको सत्संग सुनना है तो संत सभा में जाना ही पड़ेगा, अगर आपको धन चाहिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा ईमानदारी पूर्वक। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको बिना किए हुए आशीर्वाद दे दे और हो जाए। ऐसा होता तो भारत कब का विकसित देश बन चुका होता। इन बाबाओं से मैं कहूँगा, तमाम जो बाबा हैं, कोई एक बाबा का मेरा टारगेट नहीं है या उनका मैं नाम भी किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हजारों बाबा भारत में घूम रहे हैं। कोई कहता है लक्ष्मी यंत्र टांग दो तो घर में लक्ष्मी आ जाएगी। हम कहते हैं भैया सबसे पहले इसको भारत के RBI में टांग दो, अमेरिका से ज़्यादा इसकी GDP बढ़ जाए। अरे भाई, लक्ष्मी यंत्र टांगने से लक्ष्मी आएगी? हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं कि कौन सी सदी में जी रहे? कर्म यंत्र टांगो, कर्म करो, कार्य करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लक्ष्मी जी आएंगी। तो ये बातें नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अब हमको करना न पड़े और हो जाए। सोचिए, BMW में चलने वाला व्यक्ति क्या नींबू मिर्चा टांगता है उसमें अपने? और ठेला पर चलने वाला, टेम्पू पर चलने वाला देखो रोज नींबू मिर्चा बदलते रहता है। जो कि नज़र तो सबसे ज़्यादा BMW को लगना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ की है, ये तो 1,50,000 का है, 2 लाख का है, इसमें नज़र कहाँ लगेगा? तो आपके बुद्धि का सोच क्या है वह दर्शाता है कि आप नींबू मिर्चा तक ही है और उसका सोच है क्या वो आगे पहुंचा हुआ। आप देखिए, कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहाँ वो जंतर पहने हुए हैं। सबसे पहले तो उनको टोना लगना चाहिए, नज़र लगना चाहिए। 1 घंटे की कमाई करोड़ों की है उनकी, 24 घंटे में न जाने कितने करोड़ कमा ले रहे हैं। तो क्या इसका मतलब वो भगवान को नहीं मानते हैं? मानते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, लेकिन वो इन नॉन मैट्रिक, इन अनपढ़ लोगों को भूत प्रेत के नाम पर, फलना के नाम पर, ढेकना के नाम पर, बीमारी के नाम पर समाज में, अरे आज आप लोग टीवी में देख रहे हैं, कहाँ नहीं, ये हजारों लाखों वर्ष से भारत में इसके नाम पर ठगा जा रहा है। मैं जौनपुर जाता हूँ, जौनपुर के पहले एक बनारस और जौनपुर के बॉर्डर पर यहाँ एक जगह भूत की ओझाई होती है। हजारों महिलाएं भूत झड़वाने पहुँचती हैं। घर में बीमारी होता है, लोग डॉक्टर के पास न जाके भूत के पास पहुँच जाता है। ओझा लोग कहेगा बोतल लाओ, दारू लाओ, मुर्गा लाओ, अपने खाएगा, काटेगा, कहेगा भूत भाग गया। उसके नाम पर कितना शोषण भी हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, ये आडंबर तो हमेशा से चले आ रहे हैं। आप लोग आज टीवी पर, मोबाइल पर उस चीज़ों को, और ऐसा नहीं कि किसी केवल सनातन में ही ऐसा है, नहीं, हर संप्रदाय में ऐसा है। हर संप्रदाय के लोग भ्रमित हैं, और भ्रमित होने का कारण है कि वो अपने शास्त्रों का अध्ययन न करके इन मन गढ़ंत वालों की बात मानते हैं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि अर्जुन, अनंत, जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, और उनके बुद्धि का छाप जैसे जैसे के चित्त पे पड़ता है उसकी भी बुद्धि वैसे ही हो जाती है। इसलिए तू मेरा भजन कर। परमात्मा ने कहा कि अर्जुन तुम मेरा भजन कर। मन मना भव मद भक्तो मद्याम जिमाम नमस्कुरु। मुझ में मन लगा, तो इसलिए
हमारे समाज में बहुत से कथावाचक अच्छे भी हैं, सब खराब नहीं है। और वो लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान का उपदेश देते हैं, हरि का गुणगान करते हैं। प्रथम भक्ति के अंतर्गत आता है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। उन लोगों को सादर दिल से धन्यवाद है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कथा के नाम पर, फलना के नाम पर, ढिकना के नाम पर एक व्यवसाय बहुत बड़ा खड़ा किए। एक पंडाल लग रहा है तो दूसरा उखड़ रहा है, तो उसका ये हो रहा है तो उसका वो हो रहा है। तमाम तरह का आडंबर। किसी का इनकम टैक्स ज़्यादा कट रहा है तो उससे ले लिए तो उसको कम कर दिए। ये सब चल रहा है कथा के नाम पर। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब करने से क्या होता है कि अपने धर्म की गरिमा महिमा कम होती है। इसलिए उनको भी चाहिए कुछ दिन महापुरुष की सेवा करके अगर भगवान का ही गुणगान करना है तो अच्छा से, क्योंकि कुछ लेके न आए हैं न कुछ लेके जाए हैं, तो क्यों आडंबर फैलाएं। जो भी दुखी व्यक्ति आ रहा है उसको यही बताएं, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान का भजन करो, मेहनत करो। बीमारी आता है तो डॉक्टर के पास जाओ, हाँ दवा दुआ दोनों करो, भगवान में भी आस्था रखो और दवा भी खाओ, ठीक होगा। यह उचित बात है। लेकिन यह सर्वथा अनुचित है कि हम किसी को उस कृपा के बदौलत रोक लें और उसको कुछ हो जाता है तो फिर दोषी कौन होंगे? हम ही आप होंगे। इसलिए घर में भगवान सूर्य की फोटो रखने से और घोड़ा का दौड़ता हुआ चित्र रखने से कोई भी व्यक्ति सूर्य की तरह चमकेगा नहीं और घोड़ा की तरह दौड़ेगा नहीं। वह तब होगा जब सूर्य के पहले जगेगा और घोड़ा से तेज लक्ष्य में को पाने के लिए दौड़ेगा। मतलब मेरे कहने का आप समझ गए होंगे कि सूर्योदय से पहले, भारत में सोचिए, जो आज भी बहुत से लोग हैं जो 4 बजे पहले जो उठ जाते हैं, लेकिन शहरों में देखिए और जगह देखिए प्रोफेशनल लोग 8 बजे 10 बजे पता नहीं कब उठते हैं। तो उसका संस्कार चमकेगा जो 4 बजे से पहले उठेगा, सूर्य के उगने से पहले उठ जाएगा और अपने मंजिल को पाने के लिए घोड़ा से तेज दौड़ेगा। न कि कहीं पर मान लीजिए कि आपको कुछ हुआ, आपको कुछ बनना है तो कोई कहा कि आओ मेरे पास, जाओ 15 दिन नारियल चुनरी टांग दो और टांग करके अपना बैठ जाओ घरे। 15 दिन में अगर 300 रुपया रोज कमाता तो 15 यहाँ 4500, लेकिन तुम तो टांग के बैठ गया कि बाबा के भरोसे, भाई बाबा कहें 15 दिन में ठीक हो जाएगा, तो 4500 ये भी गया, कुछ बाबा भी लिए, तुम्हारा समय भी नष्ट हुआ, तुमको घाटा ही घाटा हुआ। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि गीता कर्म सिखाती है, रामचरितमानस कर्म सिखाता है, भगवान कृष्ण का पूरा जीवन कर्म सिखाता है, भगवान राम का पूरा जीवन कर्म सिखाता है, कबीर साहब का पूरा जीवन कर्म सिखाता है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कर्म किया, सिर्फ कहा नहीं, किया, और करके समाज को वही करने का उपदेश दिया। इसलिए सुख पाना है तो साधन से नहीं बल्कि साधना से मिलेगा, तपस्या से मिलेगा। तपस्या का मतलब कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए आज के डेट में यह एक बहुत जो फिल्मी भजन है बहुत अच्छा सिद्ध होगा कि राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। यह पूरा विश्व ही एक मुल्क है, पूरा देश है, वसुधैव कुटुंबकम है। अपने अपने धर्म के धर्माध्यक्षों के नाम पर, भगवान के नाम पर, परमानंद परमपिता परमात्मा के नाम पर जो बैठ करके लोग धंधा करने लगे, इसी से यह मुल्क मसान हो गया, यह विश्व मसान हो गया, अशांत हो गया। यहाँ पर युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है। कहीं वैचारिक युद्ध है तो कहीं हाथ पांव से लड़ा जाने वाला युद्ध है, कहीं बम बारूदों से जड़ा जाने वाला युद्ध है, तो कहीं साइबर कैफों से लड़े जाने वाले युद्ध हैं। एक युद्ध पैदा हो गया है। इसलिए युद्ध न पैदा करके आपको बुद्ध पैदा करना है, धर्म पैदा करना है। वह गीता करेगी, रामचरितमानस करेगा। इसलिए भगवान के नाम पर किसी भी तरह का अंधविश्वास, पाखंड नहीं फैलाना चाहिए। चमत्कार अगर
आपको नमस्कार करेगा, आप कर्म करो। जो आज समझते हैं कि ये हमारे लिए चमत्कार है, अगर वो आप करेंगे तो कल आपके लिए वही आपका नमस्कार हो जाएगा, आपके लिए वह आपके पथ का एक साथी बन जाएगा। इसलिए कर्म करिए, हर चमत्कार आपके साथ है, और कर्म नहीं करेंगे तो हर चीज़ आपके लिए चमत्कार ही हो जाएगा। नहीं है आपके पास, आपके लिए चमत्कार है तो आप अब घी खाने के लिए सोचते हैं, नहीं है तो चमत्कार ही है। और मेहनत करिए, घी आ गया, आप डेली 1 चम्मच खा रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं। यह सृष्टि ही एक चमत्कार है, और इस चमत्कार को कर्म करके पाया जा सकता है। यह सूर्य उगते हैं और डूब जाते हैं, यह भी चमत्कार है। यह हवा चल रही है, यह भी चमत्कार। हम और आप बातें कर रहे हैं, यह भी चमत्कार है। यह विश्व ही, यह सृष्टि ही परमात्मा का चमत्कार है, क्योंकि चमक धन आकार, जो चमक रहा है परमात्मा, उसी का यह आकार है सृष्टि, इसलिए यह है चमत्कार। इसलिए चमत्कार कोई बाहरी नहीं, किसी का रोग ठीक हो गया वो बहुत बड़ा चमत्कार है, किसी का यह ठीक हो गया बहुत बड़ा चमत्कार है। नहीं, यह सृष्टि जो अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं, यह भी एक चमत्कार है, क्योंकि चमक मतलब होता है परमात्मा जो चमक रहा है, और धन आकार है चमत्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।